दोस्तों कुछ कॉमन सवाल मेरे पास लगभग हर लाइव सेशन में पूछे जाते हैं, मैं उनके जवाब भी देता हूं। तो आज इस वीडियो में मैंने उन 4-5 सवालों को कंपाइल करके आपके सवालों के मैं जवाब देने वाला हूं। तो इस वीडियो में मैं 4 टॉपिक्स पे बात करूंगा। सबसे पहले कुछ इन्वेस्टर्स का सवाल आता है कि मैंने किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो म्यूचुअल फंड हाउस मेरा पैसा लेकर भाग जाए। दूसरा सवाल कि मैंने किसी म्यूचुअल फंड ऐप के थ्रू पैसा लगाया और वो ऐप बंद हो जाती है, तो मेरे पैसे का क्या होगा। तीसरा सवाल, हम किसी म्यूचुअल फंड ऐप के थ्रू पैसा तो लगा रहे हैं, लेकिन वो पैसा हमारा म्यूचुअल फंड के पास जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये हम कैसे देख सकते हैं। और चौथा सवाल दोस्तों, जो काफ़ी कॉमन सवाल रहता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे सही तरीका क्या है, कौन सी ऐप्स के थ्रू हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी ऐप सेफ हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम फर्स्ट सवाल पे बात करते हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनी क्या आपका पैसा लेकर भाग सकती है, ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से सेबी रेगुलेट करता है। तो ऐसा नहीं होता है कि आप जितना भी पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं वो उसके पास आता है और वो सारा पैसा अपने पास रख लेती है। एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया गया है जिसकी वजह से ये इंश्योर किया जाता है कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी के पास सारी पावर नहीं आए। 3-4 लेयर्स बनाई जाती है जिसके थ्रू एक म्यूचुअल फंड हाउस काम करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल की तरह समझाता हूँ कि जो पैसा आप देते हैं, जो पैसा आप ट्रांसफर करते हैं म्यूचुअल फंड में, वो ऐसा नहीं है उस म्यूचुअल फंड कंपनी के पास रखा हुआ है। एक ट्रस्टी बनाया जाता है जिसके पास वो पैसा रखवाया जाता है। और ऐसे ही अगर मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी लोगों का ये सवाल आता है कि वो जो शेयर्स हैं जो हम वो खरीद रहे हैं हमारे पैसों का, उनका क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी ये चीज़ होती है कि जो भी शेयर्स आपको दिखते हैं, मान लीजिए हम एक्सिस ब्लू चिप फंड की बात करते हैं, उसमें जो भी शेयर्स दिखते हैं वो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास नहीं रखे होते हैं। उसके लिए भी एक अलग कस्टोडियन को हायर किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है हर म्यूचुअल फंड में, और उस कस्टोडियन के थ्रू वो सारे शेयर्स रखे हुए जाते हैं। यानी कि जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, वो ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड कंपनी के पास अथॉरिटी है कि वो कुछ भी उस पैसे का कर सकती है। बहुत ज़्यादा रेगुलेशन के साथ उस म्यूचुअल फंड को गुजरना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अलग अलग लेयर्स हैं जिसके थ्रू उसे गुजरना पड़ता है। और अगर बाई चांस ऐसा होता है कि वो म्यूचुअल फंड हाउस बंद होने की कगार पे आ जाता है, तो भी दोस्तों ऐसा होता है कि जिस दिन वो ये डिक्लेयर करते हैं कि वो अगले दिन से शायद बंद हो रहे हैं, तो उस टाइम पे भी ये होता है कि जिस दिन की एनएवी चल रही होती है उस दिन के हिसाब से उनको अपने यूनिट होल्डर्स को पैसा वापस करना होता है। जैसे कि हमने फ्रैंकलिन के केस में भी देखा है, देर से ही सही लेकिन जो उनके इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ा बहुत पैसा अभी भी मिल रहा है। तो ये सवाल आपका मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि आपको इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सवाल दोस्तों, जो काफ़ी इन्वेस्टर कंसर्न रहते हैं कि उन्होंने किसी ऐप के थ्रू इन्वेस्ट किया है, ग्रो ऐप, ईटी मनी, काफ़ी सारी ऐप्स आजकल म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट कर रही है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कल को ये ऐप बंद हो जाए तो इनके पैसे का क्या होगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक चीज़ कि ये जो ऐप्स हैं ये एक ब्रोकर की तरह काम करती है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि जो भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस भी यूनिट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपको ग्रो ऐप, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने ग्रो ऐप के थ्रू इन्वेस्ट किया है, तो आप जब अपना प्रोफाइल खोलेंगे आपको ग्रो ऐप में आपकी वो यूनिट्स दिखेंगी तो सही, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो यूनिट्स हैं वो आपकी ग्रो ऐप के पास रखी हुई है। दोस्तों यहाँ पर भी एक दूसरी पार्टी काम आती है, दूसरी पार्टी होती है डिपॉजिटरी। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा टाइट स्क्रूटनी से काम होता है। अब आपको मैं एक बार ये ट्रांजैक्शन का फ्लो समझाता हूँ। आप मान लीजिए आप ग्रो ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, ग्रो ऐप जाकर उस म्यूचुअल फंड को बताती है कि ये इन्वेस्टर, इस पैन नंबर का इन्वेस्टर आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो वहाँ पर वो म्यूचुअल फंड फिर अपनी यूनिट्स आप लोगों को अलॉट कर देता है। और वो जो यूनिट्स हैं आपकी, जो डीमैट फॉर्म में वो यूनिट्स है, वो यूनिट्स जाती है सीडीएसएल या एनएसडीएल के पास। दोस्तों ये दो डिपॉजिटरीज हैं जिनके पास जितनी भी हमारी सिक्योरिटीज़ है, चाहे वो शेयर्स हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हो, अगर वो डीमैट फॉर्म में है तो इन दोनों में से किसी एक डिपॉजिटरी के पास रखी होती है। तो यानी कि आपको ग्रो ऐप में दिख तो रहा होता है कि आपके इतने यूनिट्स इतने अमाउंट के दिख रहे हैं आपको, लेकिन वो एक्चुअली ग्रो ऐप के पास नहीं होते। वो सिर्फ एक आपको इंटरफेस दे रहा है जहां पर आप देख सकते हैं, एक ब्रोकर का काम कर रहा है। वो एक आपको म्यूचुअल फंड से मिलवा रहा है और उसके लिए एक पैसे चार्ज कर रहा है। तो यहां पर आपको समझना है कि कल को अगर ग्रो ऐप बंद भी हो जाती है तो आपके पैसे का या आपकी जो यूनिट्स है उसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन आपकी सेफली एनएसडीएल
CSDL के पास पहुंची हुई है ऑलरेडी और आप वहां से अपने पैसे निकलवा सकते हैं। अब लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज और आती है कि ये सारा प्रोसेस तो ठीक है, लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी है कि आपके इंटरफेस में ये तो दिख रहा है कि आपको इतनी नंबर ऑफ यूनिट्स इस म्यूचुअल फंड की मिली हुई है, लेकिन क्या वाकई ही आपको वो यूनिट्स मिली हुई है या नहीं मिली हुई? तो यहाँ पर भी दोस्तों ये CDSL और NSDL काम आता है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये नहीं पता होता है, उनके मेल पे आता भी होगा, वो शायद इग्नोर कर देते होंगे। तो हर महीने ये दोनों ही पार्टिसिपेंट्स यानी कि NSDL और CDSL आपके मेल पे एक कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट भेजते हैं। इस स्टेटमेंट में आपकी जितनी भी सिक्योरिटीज उस पैन नंबर से लिंक्ड है वो सारी आपको वहां पर दिख जाएगी। आपने कोई शेयर्स लिए हुए हैं जो आपके एक पर्टिकुलर पैन नंबर से लिंक्ड है तो वो भी आपको वहां पर दिख जाएगी। आपने कोई म्यूचुअल फंड लिए हुए हैं, अलग अलग ऐप से लिए हुए हैं या आपने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड हाउस से लिए हुए हैं, वो सब भी आपको उसमें दिख जाता है। तो अगर आप किसी ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम किसी ऐप से इन्वेस्ट करते हैं, तो आप जब नेक्स्ट मंथ में वो NSDL की रिपोर्ट आपके पास आएगी या CDSL की वो कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट आपके पास आएगी, आप उसमें जरूर चेक करें कि जो आपको यूनिट्स, जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स आपको दिखाई गई थी ग्रो ऐप में या किसी और ऐप में, क्या उतनी ही यूनिट्स आपकी NSDL और CDSL की स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आप एक बार ये इस चीज को क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि जितनी यूनिट्स आपके अकाउंट में दिख रही है उतनी ही यूनिट्स एक्चुअली आपको मिली है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी यूनिट्स आप खरीदते हैं वो एट द एंड NSDL और CDSL के पास ही जाती है। तो ये चीज अगर आप इन ऐप्स में चेक करके वहां पर रीवेरीफाई कर लेंगे तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा ये इंश्योर करना कि आपने इन ऐप से इन्वेस्ट तो किया है और यहाँ पर दिख भी रहा है कि आपको इतना पैसा मिला है, इतनी यूनिट्स मिली है इस म्यूचुअल फंड हाउस की, और वो चीज़ इंश्योर भी हो जाएगी अगर आप CDSL और NSDL की स्टेटमेंट में वहां पर देख लेंगे। तो मुझे लगता है ये 3 सवालों के आपके जवाब क्लियर हो गए होंगे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो क्या सबसे सही तरीका है, कौन सी ऐप सबसे अच्छी ऐप है। तो दोस्तों ये चीज़ मैं लगातार आपको कई बार बोलता हुआ आ रहा हूं कि अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो सबसे आसान और सही तरीका है कि आप उस म्यूचुअल फंड की ऐप पर जाएं और वहां पर आप इन्वेस्ट करें। वेबसाइट होती है कुछ म्यूचुअल फंड्स की और कुछ म्यूचुअल फंड्स की अपनी ऐप भी है। जैसे जो बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं ICICI प्रूडेंशियल कोटक, इनकी अपनी ऐप भी है, लेकिन जो कंपेरेटिवली छोटे म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं अभी PGIM इंडिया, मिराई एसेट, इनकी वेबसाइट्स हैं। तो आप इनकी वेबसाइट्स पे जाकर बहुत ही आसान तरीके से अपने आप को रजिस्टर कराकर अपने आप को यहाँ से SIP वगैरह या लमसम अगर आपको करनी है आप वहां से भी शुरू कर सकते हैं। तो ये मुझे सबसे आसान तरीका लगता है, सबसे सेफ तरीका लगता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर 2 सवाल आते हैं कई इन्वेस्टर्स के मेरे पास कि अगर हम 5 म्यूचुअल फंड्स लेना चाहते हैं, 5 म्यूचुअल फंड हाउस के, हम अलग अलग जाके अगर पैसा लगाएंगे तो हमें एक कोई कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट नहीं दिखती जिसमें हम देख सकें कि हमारे टोटल वेल्थ कितनी हो गई है। तो दोस्तों अगेन मैं आपको वही बोलूंगा, ये जो आपकी कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट जिस पे मैंने आपको बताया था CDSL NSDL की आती है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, आप मंथ ऑन मंथ देख पाएंगे कि आपकी टोटल वेल्थ कितनी क्रिएट हो रही है। और मुझे एक ये अच्छा तरीका लगता है, अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए 15-20 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये एक आसान तरीका है कि हम म्यूचुअल फंड की ऐप पे जाएं, वहां पर आप इन्वेस्ट कर दें और आप उसको भूल जाएं। अगर आप एक कॉमन प्लेस होगा आपका, बहुत ही रेडिली अवेलेबल आपके पास ऐप होगी, आप डेली उसको खोल कर देखेंगे, आप डेली देखेंगे कितना अमाउंट मेरा ऊपर चला गया, नीचे चला गया, और इसका कोई एडिशनल बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है। तो दोस्तों मेरी तरफ से मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, सबसे आसान और सही तरीका है कि आप बस म्यूचुअल फंड पे जाएं, वहां पर आप डायरेक्ट ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करें। अब दोस्तों 1-2 फायदे होते हैं अगर आप डायरेक्टली किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों STP की ऑप्शन मैंने आपको लगातार बताई है कि एक STP की ऑप्शन होती है, यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। ये वो होता है कि अगर आप विद इन सेम म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको एक प्लान में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है लेकिन वो अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है, आपको दूसरे में इन्वेस्ट करना है, तो आप वहां पर मंथली STP करा सकते हैं। और ये जो ऑप्शन है ये आपको डायरेक्ट जब आप म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से करते हैं तो ही अच्छे से ऑप्शन मिलता है। हर म्यूचुअल फंड की जो ऐप है उसमें ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा अगर आप ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही SWP की ऑप्शन भी जरूरी नहीं है कि आपको हर ब्रोकर ऐप में मिले। तो म्यूचुअल फंड की डायरेक्ट अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 1-2 ये एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों
कुछ म्यूचुअल फंड हाउस अभी भी ऐसे हैं जहां पर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। उनके इंटरफेस अभी इतने अच्छे नहीं हुए हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज नहीं हैं। जैसे कि क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस आप देखेंगे तो वहाँ पर इन्वेस्टर्स को जनरली मैंने जो रिव्यू सुने हैं उनको एक ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि वो डायरेक्ट इन्वेस्ट करें। तो ऐसे केस में आपको किसी ब्रोकर ऐप का सहारा लेना पड़ेगा जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 2-3 ऐप्स के बारे में बात करूंगा। ग्रो ऐप है, एक ईटी मनी ऐप है, इसके अलावा पेटीएम मनी है। ये 3-4 ऐप्स हैं जो काफ़ी अच्छा, मैंने अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं उनसे काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ सुने हैं। तो ये सारी ऐप्स अच्छी हैं और मैंने ग्रो ऐप की वेबसाइट पे जाकर भी देखा है, ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है। ऐसे ही ईटी मनी, ये सारी सेबी रजिस्टर्ड ऐप हैं। तो अगर आप यहाँ से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक अच्छा यूज़र फेस मिल जाएगा। इन केस अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिनकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन आपके पास नहीं है। बस मेरे को जो एक दिक्कत यहाँ पर रहती है इन्वेस्ट करने में इन ऐप्स के थ्रू, वो ये है कि अभी तो ये कोई भी ऐप, अगर मैंने ग्रो ऐप की बात करूं, ईटी मनी की बात करूं, या फिर आप तीसरी पेटीएम मनी वगैरह ऐप की बात करूं, अभी तो ये अपने इन्वेस्टर से कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं। और इनकी अच्छी बात क्या है कि ये डायरेक्ट फंड्स में इन्वेस्ट करा रहे हैं, डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों कोई गारंटी नहीं है कि आगे आने वाले 10 सालों में भी कोई भी पैसा आपसे चार्ज नहीं करेंगे। तो अगर आप इन ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ईटी मनी में एक आपको और एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है कि इसमें आपको और ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। एनपीएस में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई अपने बिल्स वगैरह ट्रैक करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शंस आपको ईटी मनी में मिल जाते हैं। ग्रो ऐप में आपको ये सब ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। हालांकि जो यूज़र इंटरफेस है वो कहा जाता है कि ग्रो ऐप का बेटर है ईटी मनी से, लेकिन ग्रो ऐप में और ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ पर एनपीएस, एफडी, ऐसे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। फ्री ये दोनों ही ऐप्स हैं, सेफ कंसीडरेबली मुझे लगता है। अगर सेबी रजिस्टर्ड ऐप हैं तो आने वाले टाइम में कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों लेकिन एट दी एंड मैं यही बोलूँगा कि बेस्ट पहला ऑप्शन तो मुझे लगता है, मैं ऐसे ही इन्वेस्ट करता हूँ अपना पैसा कि मैं म्यूचुअल फंड की ऐप पर जाकर, जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड हाउस है वहीं से मैं इन्वेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। और मैं आपको भी यही बोलूँगा कि इफ़ पॉसिबल आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाकर इन्वेस्ट करें। अगर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है आपके लिए, आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आप इन ऐप्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रो ऐप है, ईटी मनी है, इनमें से आपको जो भी वेबसाइट अच्छी लगती है, जो भी ऐप आपको अच्छी लगती है, आप उनमें से ऐप में पैसा लगा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वो सवाल जितने जो मेरे पास काफ़ी सालों से आ रहे थे, उन सभी सवालों का मैंने यहाँ पर जवाब दे दिया होगा। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।